तो चलिए फ्रेंड्स, पुण्यकर एमपीजीके में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं पुण्यकर के चैप्टर 4 पर। तो हमारा चैप्टर 4 है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्र फल वाला राज्य है। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है। तो इसका उत्तर है 68 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य है। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इसका उत्तर है 10.87%। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर है बालाघाट। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर है बालाघाट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल किस जिले का है। तो इसका उत्तर है उज्जैन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वन रिपोर्ट 2019 में प्रदेश के किस जिले का वन प्रतिशत न्यूनतम है। तो इसका उत्तर है उज्जैन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उज्जैन का वन प्रतिशत है 0.59%, शाजापुर का है 1.02%, रतलाम का है 1.23%, भिंड का है 2.39%, राजगढ़ का है 2.80%। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है 77,414 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँ कि 2017 के बाद नए अपडेट में कोई ऐसी वन रिपोर्ट अभी आई नहीं है पुण्यकर बुक्स में। तो जैसे ही अपडेट आती है वैसे हम आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इसका उत्तर है 25.11%। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर है 33%। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मध्य प्रदेश में वनों वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो इसका उत्तर है 5 आधारों पर। इसका क्वेश्चन है 13। मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में सत्य है। तो तो इसका पहला ऑप्शन है, ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिलों में पाए जाते हैं। ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है आ और बा दोनों। तो इसका हमारा उत्तर है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है कीकर और बबूल। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण है। शासन किस वन पर कठोर नियंत्रण करती है। वह है आरक्षित वन। इसके बाद है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस प्रजाति के हैं। तो इसका उत्तर है सागौन के वन। इसके बाद क्वेश्चन है, कीट लगने से किस वृक्ष में सभी बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। तो इसका उत्तर है साल, सा।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1975 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, वन अनुसंधान संस्था देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है जबलपुर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो इसका उत्तर है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है शिवपुरी में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 पर, मध्य प्रदेश में वनपालों तथा वन संरक्षकों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी जगह पर। इसमें ऑप्शन है गोविंदगढ़, अमरकंटक और लखनादौन। तो यहाँ चारों जगहों पर वन संस्थाओं में जो ट्रेनर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 पर, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर हैं? तो उसका उत्तर है बैतूल और रीवा दोनों में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर है 1970 में। सबसे अधिक आरक्षित वन किस वनव्रत में आते हैं? तो इसका उत्तर है खंडवा वनव्रत में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, प्रदेश के किन क्षेत्रों में पचवन योजना लागू की गई है? तो इसका उत्तर है प्रदेश के 33% से कम वन क्षेत्रों में पचवन योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वनिक योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर है 1976 में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, मध्य प्रदेश का वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है बालाघाट में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था वर प्राप्त होता है? तो यह है खेर वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, प्रदेश में लाख उत्पादक जिले हैं? प्रदेश में लाख उत्पादक जिले हैं उपरोक्त सभी मंडला, जबलपुर और शहडोल। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो इसमें आपको जो जोड़ी है उसको सम्मिलित करना है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है तेंदू, बांस, खेर, हरा और लाख। तो इनको आपको मिलाना है, इनसे क्या क्या बनता है। किसी से कागज, कत्था, बीड़ी निर्माण, चूड़ी और खाद्य सामग्री बनती है। तो उसका सही उत्तर आपके सामने है बा। तेंदुपत्ता से बीड़ी निर्माण होता है, बांस से कागज का निर्माण होता है, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि खेरा से कत्था बनाया जाता है और हरा से खाद्य सामग्री बनाई जाती है और लाख से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 36 पर, मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर है वर्ष 1974 में। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर, मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है होशंगाबाद, पन्ना और बैतूल में। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है 58.7 हजार वर्ग किलोमीटर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है? तो यह है 40% वन भू क्षेत्र वन विहीन है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं, जिनमें है ग्वालियर, श्योपुर और भिंड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, निम्न में से किन किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु वनोपचारण योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो इसका उत्तर है सिवनी, जबलपुर और बैतूल में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा वन मध्य प्रदेश में है? तो यह है 12.4%। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो यह है मध्य प्रदेश का। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्याप्त है? सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है? तो यह भी है हमारा मध्य प्रदेश।
चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? किस क्षेत्र में सागौन सबसे ज़्यादा उगता है? यह है मध्य भारत में। तेंदुपत्ता का उपयोग किस में होता है? तो यह है बीड़ी बनाने में। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र डैश में है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र में वन है? मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन है? तो मध्य प्रदेश के 30% क्षेत्र में वन है। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ते के संसाधन हैं? तो उसका उत्तर है इंदौर जिले में। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका उत्तर है दिल्ली में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है? तो इसका उत्तर है 17.8% भाग पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्था देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में से एक स्थित है? तो इसका उत्तर है जबलपुर में। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पर। मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल डैश में पाया जाता है? तो यह है रातापानी बाघ अभ्यारण्य में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के हैं? उष्ण आर्द्र पर्णपातीय पतझड़ वन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। उष्ण उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष का नाम है? तो इसका उत्तर है सागौन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। खैर वृक्ष में क्या निकाला जाता है? खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? करधा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 पर। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 पर। पचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था? तो यह है 3/3/1999 में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। कितने प्रतिशत? 11%। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? विश्व बैंक की। सागौन व साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ होते हैं पर्णपाती। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषता है? तो उनके व्यापक पत्ते होते हैं, यह है इनकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। वन जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल है उपरोक्त सभी, जिसमें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, शिकारों की रोकथाम तथा जानवरों की गणना और इसका स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 पर। वन जीव संरक्षण अधिनियम इस साल से प्रभाव में आया? तो यह है 1972 से। भारत में सबसे पुराना जंगल पाया जाता है बोर वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 पर। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों में आच्छादित है? तो यह है 94,689 वर्ग किलोमीटर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो इसका उत्तर है, आप सभी को पता होगा, इसका उत्तर है बालाघाट। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए होता है? तो बांस का प्रयोग भवन के निर्माण के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 71। मध्य प्रदेश में भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है? दूसरा। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? शाजापुर में।
निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? खेरे का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? धार में। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? 24 जुलाई 1975 को। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है? बालाघाट का। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के वन क्षेत्र का प्रतिशत 12.8% मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? इमारती लकड़ी का और तेंदुपत्ते का। निम्न में से कौन सा मड़ई वन में देखा जा सकता है? तो मड़ई वन में कौन सा देखा जा सकता है, ये आपको सबको पता होगा। मड़ई वन में ये सारे जो भी हैं सब देखे जा सकते हैं, जिनके अंतर्गत बांग तेंदुआ, जंगली सुअर व भैंसें आती हैं। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्नलिखित वन समूह में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादित कौन से हैं? तो यह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादनों में से किसके संग्रहण और परिवहन का एकाधिकार है? तेंदुपत्ते का। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? अश्वगंधा और बेल दोनों। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो यह है सीधी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? तो यह है उपरोक्त सभी का, साल के बीज, तेंदुपत्ता दोनों। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं? तो यह है धृत कुमारी और लैगन घास दोनों। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? तो यह है 16। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? तो यह है साल के बीज। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो यह है सागौन। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 24 जुलाई 1975 को। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित हैं? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन फेडरेशन द्वारा विपणन के उत्पादनों में के ब्रांड का नाम क्या है? तो यह है विंध्य हर्बल्स। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? तो यह है जंगली घास। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह है डीबर। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? तो यह है औषधीय पौधे के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री। निम्न में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह है लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता दोनों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। मगई जल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीवमंडलों में से किसका एक हिस्सा है? तो यह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जंगलों का प्रतिशत क्या है? तो यह है 30% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं, मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्र वन आच्छादित है? तो यह है 77,522। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यह है 1984। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके घंटे के बटन को दबा सकते हैं ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया?
वर्ष 2001 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 103, मध्य प्रदेश के कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो यह है लगभग 20%। तो चलिए इसी के साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के वन संसाधन टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।